सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे बनाते हैं एक इन्फिनाइट आयरन फार्म जो कि वर्क करता है 1.18 वर्जन में, और ये फ्यूचर में भी कुछ वर्जन्स तक वर्क करेगा। तो ये आयरन फार्म बहुत ही तेज़ी से वर्क करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने करीब करीब 12 मिनट या 13 मिनट पहले ही ख़त्म करा है, और ये देख सकते हैं 12-13 मिनट में ये मतलब 15 मिनट भी मान लो तो कितना आयरन आ रहा है। इसमें 2 स्टैक और 48 आ गए, तो मतलब ये आयरन फार्म बहुत ही तेज़ है और बेस्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मेरी इन्वेंट्री में सामान है वो चाहिए। तो सबसे पहले इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं ये जगह लेता हूँ। आपको सबसे पहले ग्राउंड बेस से कम 12 ब्लॉक्स तो लेना ही पड़ेगा ऊपर, वरना फिर आयरन गोलम्स के नीचे भी स्पॉन हो सकता है ज़मीन पे। तो ये मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 ब्लॉक्स ले लिया। अब यहाँ पे छोटा सा सरफेस बना लीजिए। आपको आयरन फार्म सर्वाइवल सीरीज़ में तो बनाना ही पड़ता है। और ये सरफेस रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डबल चेस्ट लगानी है और उस पर एक 3x3 के हॉपर्स कनेक्ट कर देने हैं। अब आपको इसे अगला अच्छा लुक देने के लिए आपको इससे ग्लास लगा देने होंगे, ग्लास से कवर कर देने होंगे। आप चाहे तो कोई भी कलर के ग्लास ले सकते हैं। तो ये ग्लास लगाने के लिए ग्लास को आपको मतलब 3 ब्लॉक्स तक करना होगा ऊपर। आपको बस चेस्ट खोलने के लिए एक ब्लॉक छोड़ना होगा, वरना आप ज़्यादा ब्लॉक छोड़ेंगे तो आयरन कॉलम्स यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। तो अब क्या करना होगा, आपको हॉपर से 3 ब्लॉक्स ऊपर लेने होंगे, और यहीं पे आपका आयरन गोलम्स यहाँ पे आपके मरने स्टार्ट होंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन बोर्ड्स प्लेस कर देना है, जिनके यूज़ मैं अभी बताता हूँ। आप अगर चाहते हैं, अगर आप पे ज़्यादा वो लावा की बकेट है तो आप 2 से भी कर सकते हैं, या फिर आप 1 बकेट से भी कर सकते हैं। 1 बकेट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लगा देना होगा बिल्डिंग ब्लॉक, और उस पर ये आप 1 लावा के बकेट से भी कर सकते हैं। अब मैं बना रहा हूँ 2 साइड का, तो वाटर इसमें होते हैं 8 ब्लॉक्स तक जाने के लिए। तो यहाँ पे 1 ब्लॉक है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th। तो मैं आपको चेक कराने के लिए एक बार दिखा देता हूँ। मैं तो कभी पॉकेट बेडरॉक एडिशन में खेल रहा हूँ, तो मुझे तो फ़ोन में खेल रहा, तो इसमें तो 8 तक ही जाते हैं। ये देखिए, इसमें तो 8 तक ही जाते हैं। अगर आप मतलब जावा एडिशन में, तो उसका मुझे नहीं पता, तो वो आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। तो ये ऐसे कवर करने के बाद आपको एक लार्ज मतलब सरफेस बनाना होगा, ताकि इन पे ही आयरन गोलम स्पॉन होने वाले हैं। आपको जो 2 साइड लेने उसे पूरी तरह से कवर करनी होगी। जैसे मैं ये भी साइड रख दूँ, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी हो गया कवर। अब इसको मैं पूरा ही कवर करता हूँ। अब इसे आपको पूरा कवर करना है। अब ये आपके लिए आपको बहुत सारा वाटर सोर्स भी चाहिए होगा, तो चाहिए आप इसी के ऊपर ही या आसपास में इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मतलब बहुत सारे वाटर बकेट्स यूज़ होने वाले हैं। इसके लिए आपको मतलब एक ट्रेडिंग हॉल भी चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप सर्वाइवल में बना रहे हैं तो इसके लिए कम से कम आपको एक ट्रेडिंग हॉल चाहिए होगा, जिसमें आप अगर आप बेडरॉक एडिशन में हैं तो फिर आपको मतलब 20 विलेजर जहाँ पे लाने होंगे, कम से कम 10 के बिना ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप 20 लाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से वर्क करेगा, 10 लाते हैं तो ये नॉर्मल स्पीड में वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको किनारे ही आसपास में ट्रेडिंग हॉल बना के इसमें यहाँ पे फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विलेजर्स को। फिर आपको इसे किनारे से कवर कर देना है।
सिर्फ एक ही करेंगे, क्योंकि इन ब्लॉक्स पे आयरन गोलम स्पॉन नहीं होंगे। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा अभी। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वाटर बकेट्स डालने हैं। ये देख सकते हैं सिर्फ इतने लेवल तक ही जा रहा है। आप बीच बीच में वाटर बकेट मत डालें, वरना ये पूरा लेवल ही पानी से भर जाएगा। जैसे कि मैंने अभी गलती से कर दिया, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप यहाँ पे आप बीच में डाल दोगे तो ये ऐसे पूरा लेवल ही भर जाएगा पानी से। अब मुझे इसे पूरा करके छोड़ना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा मतलब छोटे एरिया में कर सकते हैं, और फिर वहाँ से आप इन्फिनाइट वाटर बकेट्स, मतलब वाटर बकेट्स अगर आप पे ज़्यादा हो तो उसमें आप पूरा ऐसे फिल कर लीजिए। उसके बाद ऐसे मतलब उसे वापस ऐसे पूरे ब्लॉक से कवर कर दीजिए। या फिर मैं स्पंज का भी तो यूज़ कर सकता हूँ ना, मे बी स्पंज से ये, हाँ चलो मैंने थोड़ा जल्दी सोच लिया स्पंज का आइडिया, कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बकेट ऑफ लावा यूज़ हुआ था, तो इसलिए मैं कह था अगर आप लावा की बकेट्स कम हो तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से वाटर बकेट्स डालता हूँ। इस बार फिर से ना, आपको ये देखना है कि मतलब जैसे कि आयरन गोलम्स किनारे फंस ना जाए। जिस साइड फर्स्ट है उस साइड आपको एक बकेट डाल देनी। ये मैंने गलती से फिर से बीच में एक डाल दी होगी बकेट। और जैसे यहाँ पे आपको एक बकेट डाल देनी है। अब ये पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं फिर से एक बकेट ऑफ लावा प्लेस कर दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा सरफेस एरिया लेना है जिसमें कि आपको मतलब कि विलेजर्स रखना है, वो भी 10 के अराउंड। तो मतलब 10 to 20 रखने हैं। और हाँ, इसके लिए आपको 20 बेड्स चाहिए होंगे, करेक्ट 20। अगर आप 10 विलेजर्स भी रख रहे हो तब भी 20 बेड्स चाहिए होंगे, वरना ये वर्क नहीं करेगा। ना तो 20 से कम, ना तो 20 से ज़्यादा, वरना फिर ये आपका आयरन फार्म वर्क ही नहीं करेगा। तो मैं इतना सा मतलब सरफेस एरिया ले लिया हूँ। अब मुझे उन 20 विलेजेस को वर्क भी देना पड़ेगा, तो आप चाहे तो फ्लेचिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, और इससे मतलब बहुत फास्ट वर्क भी करता है ये। तो मतलब आप 20 के अराउंड इसे रख सकते हैं। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी रख दो। तो ऐसे रखने के बाद आपको फिर एक और, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो विलेजर्स रहेंगे उनके ऊपर का एरिया आप कवर कर दीजिए। वरना फिर अगर मतलब बारिश हो रही है माइनक्राफ्ट में, तो उसमें थंडर स्टॉर्म्स में जो बिजली होती है वो उन विलेजर्स को उसमें विच में बदल सकती है, तो फिर जिससे आपके विलेजर्स कम हो जाएंगे। अब ये कवर हो गया है। यहाँ पे हमें स्पॉन करना है विलेजर्स। तो मैं यहाँ पे विलेजर्स डाल दिया। आपको ये ध्यान रखना है, ग्रीन वाले विलेजर्स को आपको नहीं स्पॉन करना है, क्योंकि ये कुछ वर्क लेते नहीं है और फिर ये आपके माइनक्राफ्ट के इस फार्म को रोक भी देते हैं। तो इन्हें आप मार ही दीजिए डायरेक्ट। देखिए सब अपने फ्लैचिंग टेबल पे आ रहे हैं। आपको बेबी विलेजेस को भी नहीं रखना है, क्योंकि ये फिर
मतलब इन्हें वर्क को स्टॉप कर देते हैं। हर बार बेबी विलेजर स्पॉन हो रहा है। ये हो गए कुछ 10 के अराउंड। ये तो गया, ज़ॉम्बी से अब छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये हमारा रेडी हो गया, मतलब अभी रेडी नहीं हुआ है। अब बस इसके ऊपर आपको मतलब एटलीस्ट 3 to 4 ब्लॉक्स इसके ऊपर ही रखने होंगे जितने बेड्स हो गए, और इसके बीच में, क्योंकि अगर आपने मतलब ऐसे नहीं रखे तो फिर मतलब आयरन गोलम इसमें फंस जाके ग्लिच हो सकता है आयरन गोलम का। फिर आपका वो मैन्युअली बन जाएगा आयरन फार्म। आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की 20 बेड्स आ जाए, और ज़्यादा दूर भी नहीं, मतलब इन विलेजर्स से ज़्यादा दूर रहेगा तो फिर मतलब उन बेड पे अपना मतलब सोने का पॉइंट नहीं बना पाएंगे। तो इतना ठीक है। अब लेते हैं बेड। अब आपको करेक्ट 20 बेड्स प्लेस करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 20। अब आप चाहें तो नीचे के ब्लॉक्स को हटा दीजिए या फिर प्लेस करे रहने हैं। मैं तो हटा देता हूँ ताकि इनमें ग्लिच ना हो। ऐसे ग्लिच होगा नहीं, पर देयर इज़ मतलब 0.1 चांसेस। तो फिर अब आपको क्या करना है, ये वर्क करना स्टार्ट तो कर देगा, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। ये डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, किनारे किनारे और बेड्स के ऊपर फेंसेस लगा दीजिए ताकि वो इन पे ऊपर स्पॉन ना हो। और इन्हें भी पूरा ग्लास पिलर से ढक दीजिए, वरना फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिजली कड़क के फिर ये विच में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे एक लाइट का मतलब लाइटनिंग भी कर सकते हैं थोड़ा डेकोरेट के लिए। आयरन गोलम जो है वो फेंस के ऊपर स्पॉन नहीं होते, तो इस वजह से फेंस लगा दीजिए करे किनारे किनारे, मतलब जिधर भी एरिया हो कि वो उधर स्पॉन हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप 12 ब्लॉक्स के ऊपर नहीं करेंगे तो फिर आयरन गोलम नीचे भी स्पॉन हो सकते हैं, तो फिर इससे आपका मतलब पूरा आयरन फार्म ख़राब हो सकता है, क्योंकि नीचे आपके लिए बहुत मतलब ऐसी जगह नहीं होगी ना किधर आप बनाएंगे कि वो स्पॉन ना हो। आप ध्यान रखिए, बस इनके ऊपर तो लगा ही दिए, या फिर आप अगर इनके ऊपर फेंसेस नहीं लगाना चाहते आप स्टोन स्लैब लगा दीजिए इनके ऊपर कवरिंग के लिए, जैसे मैंने ग्लास यूज़ करा है। उससे क्या हो, ग्लास स्टोन स्लैब पे भी स्पॉन नहीं होते हैं ये डन। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, अभी थोड़ी देर में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर अब यहाँ के लिए मुझे अरे चलो सो ही जाता हूँ, सुबह होने दो। सुबह हो गई सुबह। यहाँ पे अब बेड्स के ऊपर भी आप लगा दीजिए। मैंने वो ब्लॉक्स इसलिए हटाए ताकि मतलब किनारे उनके ऊपर भी फिर रखना पड़ता है ना ये फेंसेस। अगर आप फेंसेस नहीं तो स्टोन स्लैब या फिर कोई और स्लैब्स टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरा कंप्लीट होने वाला है। अभी ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा। मैंने अभी तक सर्वाइवल मोड में से 2-3 बार बनाया, तो ये टाइम लेता ही है वर्क करने में। अब ये रेडी हो चुका है। आप चाहे तो नीचे अपना एक्सपी फार्म टाइप बना सकते हैं, थोड़ा विलेजर्स को मतलब ऐसे, ताकि यहाँ पे देखो सारे ज़ॉम्बी से विलेजर्स के पास आ गए हैं। तो अब ये रेडी हो चुका है। ये जगह कैसे छूट गई। ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एटलीस्ट तो 10 विलेजर्स होने ही चाहिए। 10 तो है ना, हाँ 10 से तो ज़्यादा ही होंगे। तो अब ये रेडी है। अगर आप चाहें तो नीचे अपना मतलब ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं बेस, क्योंकि अगर आप गलती से गिरे तो फिर आपकी एचपी सब जा सकती है, एक्सपी। और फिर आप नीचे यहाँ पे कैंप फायर्स भी लगा सकते हैं। गलती से कैट भी गिर गई और बच गई, तो इस वजह से, जैसे कि कैंप फायर में लगा दें।
इनसे क्या है, कोई भी चीज़ आएगी तो मर जाएगी। और मतलब जैसे कि अगर कोई ज़ॉम्बी गलती से स्पॉन होकर गिर जाएगा तो वो भी इसमें जाके मर जाएगा, क्योंकि लावा की हाइट 3 ब्लॉक है और जो कि आयरन गोलम की हाइट होती है। तो अभी ये वर्क करना चाहिए, अभी ये स्टार्ट होगा वर्क करना। इसमें अभी टाइम लगता है, जैसे उससे मैंने जब ये वाले आयरन फार्म को जब बनाया था तो इसमें भी बहुत टाइम लग गया था वर्क करने, मतलब अराउंड 4 to 5 मिनट्स ले ही लेता है ये स्टार्ट होने में ही। पर आप ये बात देख लीजिएगा कि इसके ऊपर का मतलब ऐसे कवर्ड हो, इसमें मैंने नहीं किया था, वो मैंने बस चेक करने के लिए बनाया था कि 1.18 के लिए बेस्ट फॉर्म कौन सा है। मैंने एक और ट्राई किया था दूसरे वर्ल्ड में तो फिर वो वर्क नहीं किया, तो मैंने इसीलिए चेक करने के लिए एक और फॉर्म बनाया। तो अभी ये वर्क्स हो जाएगा स्टार्ट, उसकी तरह सेम ही है। और जैसे कि ये इतना तेज़ वर्क कर रहा है इतनी देर में, तो वैसे ये देखिए इतने सारे ये आते जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला था ना कैंप फायर लगाएंगे तो इसमें स्पाइडर स्पॉन हुई तो वो भी इसमें जाके मर जाएगी और फिर वो आ भी नहीं पाएगी इधर से, तो मैंने इसीलिए बोला था। तो ये भी इतना तेज़ वर्क करता है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।